आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5th पार्ट में आ रहे हैं। कल हम थर्ड बोल रहे थे, ऑलरेडी हम लोग थर्ड उससे पहले ही हो गया था। कल हम लोग का 4th वीडियो था, आज हम लोग का रेशियो प्रोपोर्शन का 5th है। तो टोटल 5 या 6 क्वेश्चंस लेंगे हम। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एसएससी CHSL में आया हुआ है। तो बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, बट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है a plus b is to b plus c is to c plus a। इसका वैल्यू दिया आपका 6:7:8 दे दिया। और क्वेश्चन बोल रहा है, और एक चीज बोला है कि a plus b plus c दिस इक्वल टू 14 दिया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड c। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए तो a plus b, b plus c, c plus a और c plus a दिस इक्वल टू दिया है 6:7:8 और a plus b plus c दिया है 14। तो बोला है फाइंड c। देखिए a plus b plus c का वैल्यू 6 हम k मान ले रहे हैं या 6x मान ले रहे हैं। चलिए a plus b यानी सोल्यूशन से यहाँ आ रहे हैं। a plus b दिस इक्वल टू मान ले रहे हैं 6x मान ले रहे हैं। b plus c दिस इक्वल टू हम मान ले रहे हैं 7x और c plus a दिस इक्वल टू मान ले रहे हैं हम 8x। तो ये 3 इक्वेशंस बना। अब अगर ये देखिए तीनों को ऐड करेंगे, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 2b प्लस 2c दिस इक्वल टू, ये भी ऐड कर लेते हैं तो 6, 7, 13 और 8 21x हो जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो आपको नजर आएगा यहाँ पर a प्लस b प्लस c दिस इक्वल टू 21x। यही तो। अब देखिए a प्लस b प्लस c का वैल्यू पता है हमको, क्या है ये देखिए, ये पता है हमको, ये है 14। तो क्या हो जाएगा ये 2 into 14 दिस इक्वल टू 21x। तो 7 से कट जाएगा 3, 7 से कट जाएगा 2, यानी 4 इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका आ गया 4/3। ये x का वैल्यू आ गया 4/3। बट हमको x का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, c चाहिए। तो अब देखिए a प्लस b प्लस c का वैल्यू 14 है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। और अगर कहीं से अगर a प्लस b का वैल्यू मालूम चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि a प्लस b प्लस c में से अगर a प्लस b को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो c तो बचेगा। तो चलिए a प्लस b हम पहले निकाल ले रहे हैं। a प्लस b का वैल्यू क्या है 6x है, और 6 इंटू और x का वैल्यू हमको पता है 4/3 है। तो 3 to the 6 यानी ये हो गया 8। ये आ गया a प्लस b का वैल्यू। और देखिए यानी a प्लस b, a और b को ऐड करते हैं तो 8 होता, और a b और c को ऐड करते हैं तो 14 होता। तो c का वैल्यू क्या होगा, तो c इक्वल टू 14 माइनस 8 यानी 6 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया, क्या बोले हम। तो देखिए सबसे पहले a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a का दे दिया था 6:7:8। तो वहां से हम a प्लस b का वैल्यू 6x, b प्लस c का वैल्यू 7x और c प्लस a का वैल्यू 8x। तो इसको अब ये 3 इक्वेशंस बन गए, तीनों को ऐड किए तो 2a प्लस 2b प्लस 2c दिस इक्वल टू आ गया 21x। और 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 2 इंटू a प्लस b प्लस c दिस इक्वल 21x। और 2 इंटू a प्लस b प्लस c का वैल्यू है आपका 14। तो 14 लिख करके इसको सॉल्व किए तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4/3। और हमको पता है कि हमको c का वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर a प्लस b का वैल्यू मालूम चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो a प्लस b का वैल्यू जानते हैं 6x होता, 6 इंटू x का वैल्यू 4/3 आया था, पुटअप किया तो a प्लस b का वैल्यू आ गया आपका 8 आ गया। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू 8 आ गया, और हमको पता है कि a प्लस b प्लस c तीनों का ऐड करते तो 14 होता है, जिसमें 2 का टोटल पता ही हमको क्या है 8 है। तो पक्का c कितना होगा 14 माइनस 8 यानी 6 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। अभी तक हम इसका सब शॉर्ट क्वेश्चन में ही है, अभी तक हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आए ही नहीं रहे हम। जब ये कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट वाला जितना, तो हम लोग बड़े में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये एसएससी CGL टाइप 2 में आया था, ये 2015 का क्वेश्चन है। मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 90 है। तो क्वेश्चन है a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 3:7। और देन बोला मेरा क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a। हमको ये निकालना है। देखिए ध्यान से,
a/b का वैल्यू 2:3, b/c का वैल्यू 3:7, हमको निकालना है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, a/b का वैल्यू दिया 2:3, उसके बाद में b/c का वैल्यू दे दिया है ये 3:7। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, समझ ही गए होंगे। तो दोनों का कॉमन फैक्टर है b। लास्ट क्लास में भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ b का वैल्यू 3 ही है, तो कोई झमेला ही नहीं कोई मल्टीप्लाई करने का। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से चले आए a/b/c, क्या हो जाएगा ये 2:3:7। तो a का वैल्यू बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं, 2x भी बोल सकते हैं। b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 7, यानी a का, b का, c का वैल्यू हम चल गया। तो अब आराम से आप आ सकते हैं, किसका वैल्यू चाहिए, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। अब a प्लस बी, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 इज टू b प्लस सी, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 7, तो 3 प्लस 7 इज टू c प्लस a, तो c का वैल्यू 7 प्लस a का वैल्यू है आपका 2, तो ये हो गया 5:10:9। अब कटेगा तो नहीं, कटता तो काट देते तीनों गई हम। अब ऐसा नहीं कि खाली आप 5 और 10 को काट लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। रेशियो में काटना है तो सबको ही काटना पड़ेगा, तो ये कटेगा नहीं। तो हम लोग का आंसर आ गया 5:10:9। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। मतलब टायर 2 का क्वेश्चन है, बट टायर 2 जैसा क्वेश्चन में दम नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इससे हट तो CHSL का क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कंपाउंड रेशियो निकालना है ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो। तो रेशियो है, 3 रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो दिया है आपका, सबसे फर्स्ट रेशियो दिया है x:yz, सेकेंड रेशियो है y:zx और थर्ड रेशियो दिया है z:xy। ये रेशियो है। अब बोला है कि पहले आप इसका इन्वर्स निकाल के फिर कंपाउंड कीजिए। तो इन्वर्स रेशियो इन्वर्स का मतलब अपोजिट, यानी ये x:yz था तो हो जाएगा ये yz:x, ये हो जाएगा zx:y। अब ये आ जाएगा आपका xy:z। तो ये आ गया इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स मतलब उल्टा कर दिया हम। 3 रहता तो हम 1/1 करते हम, 2 था तो डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, काम चल जाएगा। अब इसका हमको निकालना है कंपाउंड रेशियो, यानी कंपाउंड रेशियो ऑफ इन्वर्स रेशियो। तो पहले इन्वर्स कर लिए, अब उसका कंपाउंड निकाल ले रहे हैं। कंपाउंड का मतलब सबको मल्टीप्लाई, यानी yz/x इंटू zx/y इंटू xy/z। अब ये y कैंसिल, x कैंसिल, z कैंसिल, यही तो अब क्या बच गया मेरा, ओनली इधर x बच गया, इधर y बच गया, इधर z बच गया। तो मेरा आंसर आ गया xyz। तो ये हम लोग का xyz रेशियो बोला है तो हम 1:1 कर दे रहे हैं, यानी xyz 1:1। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में भी है। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया। सबसे पहले रेशियो दिया था, तो सबसे पहले हम क्या निकाले, इन्वर्स निकाले। इन्वर्स का मतलब हुआ अपोजिट, यानी उल्टा, यानी x:yz तो उसका इन्वर्स करेंगे तो yz:x। इसी तरह सेकंड में भी किया, उसी तरह थर्ड में भी किए। अब हमको निकालना है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हुआ जितना भी रेशियो दिया है सबका मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए हम, तो ये आ गया हम लोग का xyz 1:1। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का थर्ड क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आज का फोर्थ क्वेश्चन में, और ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि x + 1/x इज टू x - 1/x दिस इक्वल टू दिया है 5:3। मेरा क्वेश्चन बोला है फाइंड x, बोला x का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। x + 1/x इज टू x - 1/x दिस इक्वल टू 5:3 फाइंड x। और ये भी हम लोग का SSC CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। चलिए तो अब इसका मतलब क्या, डिवाइड ही तो ना, तो x + 1/x डिवाइडेड बाई x - 1/x दिस इक्वल टू 5/3।
देखिए हम इसको दो तरीका से बता रहे हैं। पहला तरीका, आप इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे सिंपल 3x प्लस 3y(x) दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x माइनस 5/x। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्या होगा 3x माइनस 5x, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 3x, तो माइनस 8/x हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो x स्क्वायर इक्वल टू, अभी 2 से तो 8 कट ही जाएगा 4 टाइम्स में, तो 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू ये हो जाएगा, जानते 4 है, 4 होगा तो प्लस माइनस 2 दोनों का ही होल स्क्वायर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। बी केयरफुल, जब भी स्क्वायर होगा मतलब पावर में अगर इवन है तो ऑलवेज दो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, प्लस माइनस दो नहीं। बट अगर यही मान लीजिए क्यूब रहता तो ये ऑलवेज एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और वो है पॉजिटिव। बट अगर स्क्वायर क्या बोले हम, अगर इवन है तो फिर मेरा दो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। बट अगर पावर में ऑड है तो मेरा एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और वो वैल्यू क्या है, ओनली पॉजिटिव, यानी कभी भी ऑड में नेगेटिव नहीं लेंगे। तो x का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/3। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हैं। हाँ, एक तरीका और भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आपके पास ये ऑप्शन तो है ही है। देखिए x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दिस इक्वल टू 5/3। चलिए, तो इसका फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म 1/x है, तो फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखिए, सेकेंड टर्म को नीचे लिखिए, बस इतना ही किया। क्या किया, फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखिए, सेकेंड टर्म को नीचे लिखिए। अब देखिए क्या करें, ये क्या है, ये प्लस है, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, और ये क्या है, माइनस है, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। अब क्या होगा बोलिए, ये x अल्टीमेट ऊपर आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 8/2 ये 4 हो गया, तो फिर से x का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। क्या उम्मीद करें क्लियर हो गया। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और हिंदी में बोलते हैं भाग और योग प्रक्रिया द्वारा। तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, एक ही चीज़ है, अब जो समझने के ऊपर में है। तो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा दिखेगा तब आपको लगेगा कि ये वाला बेटर है। छोटा क्वेश्चन है तो आप इससे ऐसे ही बना सकते हैं, बट जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यही बेटर है। तो आप लोग इसको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, इसका बड़ा क्वेश्चन सब आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, और हम लोग का आज का 5th नंबर क्वेश्चन है 2r इक्वल टू h प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड r/h, बोला ये कितना होगा, r/h कितना होगा, और r नॉट इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन में चले आते हैं फिर। तो 2r इक्वल टू ये दे दिया, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 2r माइनस h इक्वल टू होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले रहे हैं, हम लिखे नहीं, हम समझ जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपका ये हो जाएगा 2r माइनस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रूट का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब ये प्लस h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, देखिए ध्यान से आप, 2 का स्क्वायर 4, तो 4r स्क्वायर माइनस 4rh दिस इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, इधर माइनस है इधर जाएगा तो हो जाएगा 4rh। यही तो, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ये r स्क्वायर है तो 2r है, या 1r कट गया, तो क्या आगे क्या बच गया हम लोग का 3r इक्वल टू 4h। तो हमको r/h निकालना है, तो क्या होगा ये r/h इक्वल टू 4/3। देख लीजिए क्रॉस करके, तो 3r और 4h ही होगा, देयरफॉर r/h इक्वल टू ये है 4:3।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। क्या है, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो 2r इक्वल टू एच प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया है, फाइंड आर स्क्वायर। आप अगर सोचेंगे कि यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए h को हम लेफ्ट साइड में ले आए क्योंकि एक ओनली रूट बना है। तो इससे क्या होगा, हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे सुविधा होगा, तो उसका रूट हट जाएगा। तो इसको इधर ले आए हम, तो 2r माइनस एच इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो जो लेफ्ट साइड है वो 2r माइनस एच का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और जो राइट साइड है वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका रूट हट गया तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या देखें, इधर भी प्लस एच स्क्वायर है, इधर भी प्लस एच स्क्वायर है, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 2 4rh, और इधर क्या है हम लोग का आर स्क्वायर है। अब ये 4r स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया 3r स्क्वायर। ये माइनस 4rh है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 4rh हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर 2 है, यहाँ पर आर स्क्वायर 1 है तो कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया, 3r इक्वल टू 4h। तो अब r बाई एच इक्वल टू 4/3, तो r इज टू एच वही तो निकालना है, दिस इक्वल टू हो गया 4:3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर रेशियो और प्रोपोर्शन के न्यू वीडियो के साथ में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।